एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अब की बरक्रैक्स। सो दोस्तों, मैं अभी बात करने वाला हूँ बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्वेश्चन है बाल्यावस्था में सामाजिक विकास पर प्रकाश डाले। ये क्वेश्चन जो है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 1 का क्वेश्चन है और यूनिट 1 से क्वेश्चन है। 2015 में भी पूछा गया था, 17 में भी पूछा गया था, 19 में भी पूछा गया था और 21 में भी पूछा गया था। उम्मीद है कि 23 में भी यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और 23 में भी क्वेश्चन ये पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, थ्रो लाइट ऑन द सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। आंसर में दिया हुआ है, उस प्रक्रिया को सामाजिक विकास की प्रक्रिया माना जाता है जिसके द्वारा वह सामाजिक परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार व्यवहार करता है तथा अन्य लोगों से सहयोग करना सीखता है। दूसरे शब्दों में सामाजिक विकास का अर्थ है बालक का समाजीकरण करना। समाज में रहकर ही वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और अपनी जन्मजात शक्तियों की और प्रवृत्तियों का विकास करता है। उसकी समस्त शक्तियों का विकास तथा आचरण व्यवहार का परिमार्जन और सामाजिक गुणों का विकास सामाजिक वातावरण में ही संभव है। समाज में रहकर ही दूसरों से संपर्क स्थापित करता है और धीरे धीरे सामाजिक आदर्शों तक प्रतिमानों का अनुकरण करना सीखता है, ठीक है। मतलब समाज में रह करके धीरे धीरे मतलब लोग से सीखता है। इस प्रकार सीखने और समायोजन करने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। सामाजिकता के विकास में से बालक में समायोजन की क्षमता उत्पन्न होती है। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति अपने समाज की जीवन शैली को सीखता है, समाज के मूल्य और विश्वासों में आस्था रखने लगता है। अपने समाज में अनुकूलन स्थापित करने की योग्यता को सामाजिक विकास कहते हैं। जैसे अपने समाज में कोई भी कार्यक्रम रीति रिवाज जो चलता है और जो जिस तरह का माहौल होता है उस तरह का व्यक्ति सीखता है, उस तरह से आगे बढ़ता है, तो उसको मतलब सामाजिक विकास कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई चीज़ का मतलब निवारण हो गया, चाहे मतलब किसी भी कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसका अनुकूलन उसके अनुकूल निवारण करता है, तो उसको सामाजिक विकास हम लोग कहते हैं। हरलॉक के अनुसार क्या मतलब दिया गया है यहाँ पे सिद्धांत। हरलॉक देखिए, हरलॉक का कहना है, हरलॉक के अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना। सामाजिक विकास का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना। सोरेनसन के अनुसार, सोरेनसन का तथ्य है सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का तात्पर्य है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता वृद्धि। अब सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का तात्पर्य है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता वृद्धि। यहाँ पे रॉस के अनुसार कहना है, रॉस का कुछ तथ्य है, सहयोग करने वाले लोगों में हम भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प सामाजिकरण कहलाता है। जैसे सहयोग करने वाले लोगों में हम भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प सामाजिकरण कहलाता है, ठीक है। एफ पावर्स के अनुसार मतलब कहा गया है सामाजिक विकास की परिभाषा प्रगतिशील सुधार के रूप में दी जा सकती है, जो सुधार निर्देशित किया गया क्रिया के द्वारा व्यक्ति को अपने सामाजिक वंशानुगत के बोध में इस वंशानुगत के साथ उचित ढंग की संगति के परिवर्तनीय आचरण प्रदर्शन के निर्माण में होता है, ठीक है। फ्रीमैन एवं सेवल के अनुसार कुछ तथ्य है सामाजिक विकास सीखने की वह प्रक्रिया है जो समूह के स्तर परंपराओं तथा रीति रिवाजों को अपने अनुकूल अपने आप को ढालने तथा एकता, मेलजोल और पारंपरिक सहयोग की भावना भरने में सहायक होती है। कहने का मतलब है सामाजिक जिस क्षेत्र में मतलब जिस क्षेत्र में ढलता है उसी क्षेत्र में आप ढलते हैं तो उसको सामाजिक विकास मतलब कहा जाता है। इसके मतलब फ्रीमैन एवं सेवल के अनुसार। उसके बाद दिया है घर परिवार पड़ोस मित्र मंडली विद्यालय समुदाय जनसंचार साधन तथा राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं बालक के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। उसके बाद यह है
बालक के सामाजिक विकास के शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आधुनिक समय में शिक्षा के एक प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का सामाजिक विकास करना स्वीकार किया जाता है। अतः शिक्षा के द्वारा बालकों के न केवल शारीरिक व मानसिक विकास को प्रोत्साहित किया जाता है, वरन उनके सामाजिक विकास को भी सही दिशा में प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ देखिए, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, इसको कैसे मतलब डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है, बाल्यावस्था में सामाजिकरण की गति तीव्र हो जाती है। बालक प्राथमिक विद्यालय में जाना आरंभ कर देता है। नए वातावरण तथा नए साथियों को संपर्क में उसमें अनुकूलन, समायोजन तथा सामाजिक भावना का विकास होता है तथा यह विकास तेजी से होता है। कोई बालक यदि समाज विरोधी या व्यक्तिगत व्यवहार करता है तो समूह के सभी सदस्य उसे ऐसे करने से रोकते हैं, क्योंकि बालक प्रायः किसी न किसी समूह का सदस्य होकर भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं बनाता है, खेल खेलता है, आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। हॉलॉक तथा अन्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्था में सामाजिक विकास निम्नतः होता है। जिस तरह यहाँ पे कुछ दिया हुआ है पॉइंट, बालक विद्यालय जाने लगता है। विद्यालय वातावरणीय उसके सामाजिक विकास में सहायक होता है। यहाँ पर नए वातावरण से अनुकूल करना, सामाजिक कार्यों से भाग लेना तथा नए मित्र बनाना सीखता है। मतलब ये सब सारी चीजें जो है होता है। सेकेंड पॉइंट में दिया है, अपने माता पिता तथा अन्य बड़े की छत्र छाया से अपने को मुक्त करता है और उनके साथ कम से कम समय बिताना चाहता है। अब उनके साथ खेलने कूदने में आनंद नहीं आता, उसे अपनी आयु के बालकों के साथ खेलना अच्छा लगता है। कहने का मतलब है उसके जैसे अपने जो फ्रेंड सर्कल में होता है उसके साथ अच्छा लगता है, बाकी जो घर परिवार के जो लोग हैं उनसे जो बड़े व्यक्ति है उनके साथ मन नहीं लगता है। उनके एज के जो अकॉर्डिंग है उसी के साथ मतलब मन लगता है और खेलने में ज़्यादा उनके साथ और टाइम बाहर ज़्यादा व्यतीत करना चाहते हैं। अब थर्ड पॉइंट में यह दिया हुआ है, अपने समूह विशेष के प्रति बालकों की गहरी आस्था या व्यक्ति भाव पाया जाता है। दूसरी पीढ़ियों के दृष्टिकोण और विचारों में अंतर के कारण माता पिता तथा अध्यापकों की मान्यताओं को बालक की टोली की मान्यताओं और आदर्श पर टकराव होता रहता है। अतः बालकों के सामने समायोजन से संबंधी नवीन समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। चौथा में दिया, समूह के सदस्य के रूप में बालक बालिकाओं के अंदर अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। उत्तरदायित्व, सहयोग, साहस, सहनशीलता, आत्मनियंत्रण, न्यायप्रियता आदि गुण बालक में धीरे धीरे उदय होने लगते हैं। ठीक है। पांचवा नंबर पॉइंट है, बालक बालिकाओं की रुचि में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। लड़कों की दौड़ने भागने वाले खेल कूदों, घर के बाहर घूमने, मारधाड़ करने जैसी कार्यों में अधिक रुचि पाई जाती है, जबकि लड़कियां नाच गाना, कढ़ाई बुनाई, घरेलू कार्यों में अधिक रुचि लेती हैं। कहने का मतलब लड़कों की अपेक्षा लड़कियां अपने जिससे नाच गाना गाने में, कढ़ाई बुनाई, घर का जो काम होता है उसमें ज़्यादा वो रुचि लेने लगती है। और लड़कों जो है मार धार लन फन के चक्कर में, जैसे कि बाहर घूमना, किसी मतलब फ्रेंड सर्किल में, किसी मतलब खराब माहौल में जाकर के मतलब उसको खराब माहौल में ज़्यादा उसको मन लगता है और अपने घर के व्यक्ति के साथ जो है सो ज़्यादा वो रुचि नहीं लेते हैं। छठा में दिया है, स्वतःअधिकार का भाव बालकों में कम पाया जाता है। सार्वजनिक सम्मान की भावना अधिक पाई जाती है। यह सामाजिक विकास की प्रगति बताता है। बाल्यावस्था में ही नेतृत्व के गुणों को विकास आरंभ हो जाता है। नेतृत्व का जो विकास होता है बाल्यावस्था में ही हो जाता है स्टार्ट। 7वां नंबर, क्रो के अनुसार 6 से 10 वर्ष तक के बालक अपने वांछनीय तथा अवांछनीय व्यवहार में निरंतर प्रगति करता रहता है। बहुधा उन्हीं कार्यों को करता है जिनके किए जाने का कोई उचित कारण जान पड़ता है। वो अपनी बुद्धि के बल पर समाज के अनुकूल काम करता है। जैसे अपने अनुसार मतलब उसका जो मन होता है वही करना चाहता है, उसी में ज़्यादा वो रुचि लेने लगता है। 8 नंबर पॉइंट है कि पारे ऐसे बालक जिन्हें परिवार तथा साथियों में प्रशंसा, सम्मान और मान्यता नहीं मिलती, वे उद्दंड बन जाते हैं। इस प्रकार के बालकों का व्यवहार सबके लिए चिंताजनक होता है। ये बालक प्रॉब्लम चिल्ड बन जाते हैं, मतलब हम हर जगह वो प्रॉब्लम जो है सो क्रिएट कर देता है उस मतलब बाल्यावस्था में। 9 नंबर पॉइंट है
इस अवस्था में वे कई प्रकार के खेल खेलते हैं। इन खेलों के द्वारा वह सामाजिक संपर्क स्थापित करता है। इस प्रकार उसमें सामाजिकता का विकास होता है। इस समय उसमें संगठित रूप से खेल खेलने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इस प्रकार सहयोग से खेलना तथा सामाजिक नियमों का पालन करना सीख जाते हैं। खेल के सामाजिक जीवन का एक अंग बन जाते हैं। उसके बाद बी में दिया है, ये पॉइंट है, अगला पॉइंट है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशल डेवलपमेंट। शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अनेक ऐसे कारकों का वर्णन किया है जो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। इनमें से निम्नलिखित अधिक मुख्य है। कुछ मुख्य दिया हुआ है पॉइंट। फर्स्ट में दिया आनुवंशिकता, हेरिडिटी। मनोवैज्ञानिक ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह प्रस्तावित किया है कि बालक अपने सामाजिक विकास पर आनुवंशिकता का थोड़ा बहुत प्रभाव दिए हैं। उसके बाद यह है भारत में कई ऐसे महान लोगों के उदाहरण मिल जाते हैं जिनके पूर्वज उच्च सामाजिक मूल्य धारण करते थे और उनमें भी सामाजिक मूल्यों की प्रधानता थी। वंश परंपरा के रूप में उन्हें अपने पूर्वजों से यह मूल्य प्राप्त हुए। उदाहरणार्थ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्तुत किया जा सकता है। सेकेंड में दिया है, सेकेंड पॉइंट है परिवार, फैमिली। परिवार के सदस्यों के बीच दुलार, प्यार, सहयोग आदि की भावना अधिक होती है। इन सब का प्रभाव बालक के समाजीकरण पर पड़ता है। अनेक मनोवैज्ञानिक का मत है कि परिवार ही वह पहली संस्था है जो बालक को शिष्टाचार एवं नैतिक विकास की शिक्षा देकर उन्हें व्यक्ति बनाता है। कुछ माता पिता अपने बच्चों को प्यार, दुलार, स्नेह आदि देते हैं, परंतु कुछ माता पिता इसके विपरीत होते बात बात में बच्चों को डांटते हैं और पीटते हैं और गाली देते हैं। मनोवैज्ञानिक ने इस बात पर सहमति जताई है कि जिन माता पिता द्वारा बालकों के प्रति हार्दिकता को इंग्लिश में औरंत भी बोल सकते हैं, हार्दिकता दिखाई जाती है, उनके बच्चों में सामाजिक शील गुणों एवं सामाजिक व्यवहारों का विकास तेजी से होता है। माता पिता से विद्वेष, हॉस्टिलिटी पाने वाले बालकों में ऐसे गुणों का विकास नहीं होता। माता पिता से उचित प्यार दुलार और स्नेह मिलने से बालकों में सुरक्षा की भावना, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास आदि गुण उपजाता है। उसके बाद यह है माता पिता और बच्चों के बीच अंतः क्रिया के अलावा परिवार के अन्य पहलू, परिवार का आकार, परिवार के सदस्यों की संख्या, भौतिक वातावरण आदि का भी बालक के समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। थर्ड नंबर पॉइंट है साथियों का समूह, पीर ग्रुप। साथियों का समूह, पीर ग्रुप। पीर मतलब साथियों का समूह, ग्रुप, साथियों का समूह, पीर ग्रुप। बालकों द्वारा निर्मित टोली की विशेषता यह होती है कि उसमें सभी बालक करीब करीब एक ही उम्र के होते हैं। टोली बालकों को लोकतांत्रिक होना सिखाती है, स्वार्थ तथा समाज विरोधी विचारों से ऊपर उठकर साथियों के साथ मिलकर कार्य करना सीखती है तथा साथ ही साथ उनमें प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करके अपनी योग्यता और क्षमताओं को बढ़ाने का अवसर देती है। साथियों का समूह भिन्न भिन्न परिवारों के बालकों को एक दूसरे के नजदीक आने का मौका देती है तथा उन्हें एक सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार करने की प्रेरणा देती है। साथियों के समूह में बालक सामाजिक मूल्यों को समझने और उनके अनुसार व्यवहार करना सीखते हैं। साथियों द्वारा प्राप्त अनुभवों से बालकों में उचित सामाजिक मनोवृत्ति विकसित होती है। साथियों का समूह सदस्य को संतुष्ट देता है। चौथा पॉइंट दिया विद्यालय। विद्यालय सिर्फ बालकों को शिक्षा ही नहीं देती बल्कि सामाजिक मूल्य, सामाजिक संज्ञान, सोशल कॉन्ग्रुएंस, सामाजिक मानकों, सोशल नॉर्म्स के बारे में बताकर बालकों में समाजीकरण के बीज बोता है। पांचवा नंबर है पॉइंट अध्यापक का इसमें रोल क्या है वो यहाँ डिस्क्राइब करना है। अध्यापक का व्यक्तित्व तथा उनके द्वारा विद्यार्थियों के साथ होने वाली अंतःक्रियाओं का बालक के समाजीकरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः देखा गया है कि अध्यापक स्वयं सामाजिक शील गुणों से पूर्ण है तथा बालकों के साथ स्नेहमयी अंतःक्रियाएं करते हैं तो इससे बालक को प्रोत्साहित होता है और बालकों में सांघिक और सामाजिक समायोजन की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसे बालक का समायोजन तेजी से होता है। बालक अध्यापक के व्यवहारों का अनुकरण करते हैं, अतः यदि अध्यापक स्वयं ही कुसमायोजित
होगा तो बालकों में कुसमायोजन की समस्या आ जाती है, उनके समाजीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। हिल तथा एटोन 1977 ने एक अध्ययन में पाया गया है कि जो अध्यापक बालकों के साथ पुरस्कारी अंतःक्रिया रिवार्डिंग इंटरेक्शन अधिक करते हैं, उनके व्यवहारों का अनुकरण बालक अधिक करते हैं। 6 नंबर पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। बालक का संज्ञानात्मक विकास भी उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। स्नेह और विनोद के भाव रखने वाला बालक सभी का स्नेह पात्र होता है, जबकि इसके विपरीत संदर्भ ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, घृणा के भाव रखने वाले बालक की अपेक्षा करते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों को सामाजिक विकास में अंतर होना स्वाभाविक है। क्रो के अनुसार संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास का मतलब है साथ साथ चलते रहना। 7 नंबर है शारीरिक तथा मानसिक विकास, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। शारीरिक तथा मानसिक फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। जिन बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, उनका सामाजिक विकास भी वांछित दिशा में वांछित गति से होता है। शारीरिक रूप से विशिष्ट, मोटे, बहुत पतले, नाटे आदि बालकों को अपने समूह में उपेक्षा झेलनी पड़ती है या समाज उन्हें अहिंसा का पात्र बना लेता है, तो उन्हें अंदरहीन भावना जन्म ले लेती है। वे समाज से समायोजन स्थापित नहीं कर पाते। जो बालक मानसिक स्वास्थ्य में दुर्बल होते हैं, चिंता धुंध रहते हैं, भावनाशा के शिकायत होते हैं, उनका समाजीकरण उचित रूप से नहीं हो पाता। ऐसे बालक समस्यात्मक बालक बन जाते हैं, मतलब उसके साथ में जो है समस्या उत्पन्न हो जाते हैं, और उस तरह का बच्चा जो है मतलब अपने समाज में अच्छे से मतलब जो अपना भाव जो है प्रकट नहीं कर पाते हैं। 8 नंबर पॉइंट है पास पड़ोस, नेगोरहुड। बालकों के समाजीकरण में पास पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पास पड़ोस की व्यक्तियों के संपर्क में आने से बालक नए नए व्यवहार सीखता है। आपस में मिलकर भिन्न भिन्न तरह की सामाजिक समस्याओं पर बालक करता है, जिससे वह नए नए आदर्शों से परिचित होता है और उसे चेतन या अचेतन रूप से अपने व्यक्तित्व में समावेशित कर लेता है। इससे उसके समाजीकरण की प्रक्रिया में तेजी हो जाती है। उसमें सहकारिता, परोपकारिता जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर पॉइंट है आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन। बालक के सामाजिक विकास पर घर की स्थिति का प्रभाव पड़ता है। धनी परिवार के बालक अच्छे निवास तथा वातावरण में रहते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख साधन उपलब्ध होते हैं, वे अच्छे विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं, जबकि निर्धन परिवार के बालक आवश्यक सुविधाओं से वंचित रहते हैं। इससे उनका सामाजिक विकास भी प्रभावित होता है। अनावश्यक, जैसे कहने का मतलब गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं उनको उतना ही मिलता है जितना जरूरत हो, लेकिन जो धनी परिवार के होते हैं उनको कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा मिल जाता है, जिससे वो मतलब उनका जो निवास स्थान जो है अलग कुछ वातावरण मतलब बहुत अच्छा होता है। ठीक है। और 10 नंबर पॉइंट है धार्मिक संस्थाएं और क्लबवादी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड क्लब्स। विभिन्न धार्मिक संस्थाएं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा इत्यादि बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। समाज के सदस्यों के इकट्ठा होकर विचार विनिमय करने, एक दूसरे के संपर्क में आने तथा पारस्परिक संबंधों को बढ़ाने के दृष्टिकोण से इन संस्थाओं का बहुत महत्व है। इन धार्मिक और सामाजिक स्थानों में जिस तरह का वातावरण होता है, इन संस्थाओं के जो आदर्श, परंपराएं और मान्यताएं तय होती है, उनका बालकों के सामाजिक व्यवहार को उचित और अनुचित दिशा प्रदान करने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसके बाद 11 नंबर पॉइंट है सूचना एवं मनोरंजन के साधन, मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन आदि सूचना और मनोरंजन प्रदान करने वाले साधनों की बालक के सामाजिक विकास में बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये साधन बालकों को सामाजिक संरचना, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक मूल्य और मान्यताओं से अवगत कराते रहते हैं एवं उनमें सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों, बुराइयों, कुसंस्कारों के प्रति घृणा पैदा करके उनके उन्मूलन की दिशा में बालकों को अग्रसर करने में सक्षम होते हैं। परंतु यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि इनके द्वारा बालकों के ऊपर कोई अवांछनीय प्रभाव न पड़े।
सो दोस्तों ये इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताए हैं बाल्यावस्था में सामाजिक विकास पर प्रकाश डाले इस क्वेश्चन को बताए हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहता है क्योंकि 19 में पूछा गया था, 21 में भी पूछा गया था, 15 में भी पूछा गया था और 23 में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और जो भी बीएड का तैयारी करते होंगे या सीटेट का तैयारी करते होंगे या बीएड एंट्रेंस जो एग्जाम देने वाले होंगे उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको बहुत फायदा हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।